अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद आपका हमारे चैनल दयार उर्दू में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मीर तक़ी मीर की गज़ल जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, इसकी तशरीह लेकर के हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद है कि आपको तशरीह समझ में आ जाएगी और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और पहले शेर की तरफ आते हैं। पहला शेर जिसका रदीफ़ व काफ़िया सेम होता है, और अगर सेम होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे मतला कहते हैं। तो पहला शेर है, मीर तक़ी मीर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पर यहीं शोर है फिर नूहा गिरी का। तो मीर तक़ी मीर अक्सर इखलाकी मज़ामीन भी अपने अशार में बयान करते हैं। ये शेर भी उसी तरह का है। ज़िंदगी चूँकि हमेशगी की नहीं है, हमेशा ज़िंदगी रहने वाली नहीं है, तो इसलिए इंसान को इस दुनिया में किसी भी तरह का गुरूर नहीं करना चाहिए। तो मीर तक़ी मीर क्या कह रहे हैं कि इंसान को आज जिस बात पर घमंड है, या किसी भी बात पर अगर उसे घमंड है ना, या ताजवरी का, यानी किसी के पास अगर ताजो तख्त है और वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है और उसे इस बात पर घमंड है, तो क्या पता कि कल जब वो मर जाएगा तो उसकी मौत पर नोहागिरी की जाएगी, है ना। कल उस पर यही शोर होगा, शोर है नोहागिरी का, यानी वो आखिरकार उसे दुनिया से चले ही जाना है। और चले जाने के बाद क्या होगा कि चले जाने के बाद उस पर अफसोस और मातम ही किया जाएगा, उसके सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। फिर अगला शेर है, शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, चलता नहीं कुछ आगे तेरे कुब के दरी का। तो शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, यानी महबूब को मुखातिब करके मीर कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि ए महबूब, तेरा जो चेहरा है वो इतना खूबसूरत है कि उसके आगे परी का चेहरा या परी का रुखसार, यानी गाल, परी का रुखसार भी शर्मिंदा है उसके आगे, यानी महबूब के चेहरे के आगे परी का रुखसार भी शर्मिंदा है। और चलता नहीं कुछ आगे तेरे, क्या नहीं चलता है? कुब के दरी का। कुब के दरी एक परिंदा होता है, काफ़ी नाज़ो अदा से चलता है, आज़ादाना मिजाज उसका होता है। तो महबूब से मुखातिब करके कह रहे हैं अपने महबूब को की तरफ करके कि महबूब का जो नाज है, जो उसके नाज़ो अंदाज़ हैं, उसके आगे जो कुब के दरी हैं उसका भी कोई बस नहीं चलता है। फिर अगला शेर है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लूटा राह में या हर सफरी का। तो क्या कह रहे हैं? शायर कह रहा है कि इस मुसाफिर खाने यानी दुनिया में कोई सलामत आखिरत का सफ़र नहीं कर सकता है ना। आफाक की मंजिल से यानी इस दुनिया से कौन सलामत गया? कोई ऐसा है कि जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला हो? कोई नहीं है ना। जो कुछ मालो दौलत जमा किया होता है सब रास्ते में ही लुट जाता है ना। असबाब लुटा राह में, यानी वो आखिरकार उसे ख़त्म ही हो जाना है। कोई इंसान दुनिया का जो सामान है, मालो मता है, वो दुनिया में ही रह जाना है, कोई इंसान अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफ़री का। सफ़री कौन है? सफ़र करने वाला यानी इंसान। तो आखिरकार उसका हर साजो सामान जो भी है वो दुनिया में ही रह जाना है, उसके साथ सिर्फ उसके नेक आमाल ही जाने वाले हैं। फिर है अगला शेर, जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशिफ्ता सरी का। तो शायर कह रहा है कि मोहब्बत में दिल की बेकरारी या दीवानगी की हद को पहुंच चुकी है, यानी हद दर्जा बढ़ गई है। हमारे शोरिश और हंगामे से तंग आकर हमें ज़िंदान में डाल दिया गया है ना, यानी जेल में भेज दिया गया है। लेकिन उससे भी हमारी बेकरारी कम नहीं हुई। ज़िंदा में भी हमारी ना तो हमारी दीवानगी पर कोई असर पड़ा, कोई फ़र्क पड़ा, और ना ही शोर हंगामे कम हुए, है ना। अपने जुनू की ना ही शोर हंगामे कम हुए। तो शायर मज़ीद कहता है कि अब हमारी इस दीवानगी का, है ना, इस आशिफ्ता सरी का मतलब ये होता है बेखुद होना, दीवाना हो जाना, आपे से बाहर हो जाना। तो कह रहे हैं कि अब संग मदावा है, यानी सिर्फ इसका मदावा या इसका इलाज जो है वो क्या है? अब संग। संग से मुराद पत्थर, यानी जो संगबारी ही है, संगबारी ही अब इसका इस आशिफ्ता सरी का यानी खुद सरी का इलाज है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मुझे तो जेल में डाल करके भी लोगों ने, ज़िंदान में डाल करके भी देख लिया है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क हासिल
नहीं हुआ। फिर अगला शेर देख लेते हैं, काफ़ी उम्दा शेर है। हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगिरी का। तो इसमें क्या कह रहा है शायर कि हर ज़ख्म जिगर, यानी जो मेरे दिल के जो ज़ख्म हैं उनके बारे में कह रहा है शायर, अपने महबूब से शिकायत करते हुए कि मैंने अपनी सारी वफ़ाएँ ला करके अपने महबूब के कदमों में डाल दी, लेकिन उसे मेरा एहसास नहीं है ना, वो बेरुखी ही करते चला जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि अपनी वफ़ाओं को सामने रख कर के महबूब से इंसाफ़ का तलबगार है ना। तो वो कह रहा है कि हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, यानी जो हाकिम है महशर, यहाँ तक कि आखिरत में वो अपने जितने भी उसने वफ़ाएँ की हैं उसका वो बदला चाह रहा है। तो कह रहा है इंसाफ तलब है, यानी उसे उसका इंसाफ चाहिए कि मैंने हमेशा वफ़ाएँ की और महबूब ने हमेशा मेरे साथ बेरुखी या बेवफ़ाई ही की है, तेरी बेदादगिरी का, है ना। तो यानी तेरी जो बेवफ़ाई है, बेरुखी है, बुरा सलूक है, तो उसके लिए मैं इंसाफ चाहता हूँ, है ना। तो ये शायर कह रहा है इसमें। फिर अगला शेर है, अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नज़री का। तो इसमें क्या कह रहा है शायर कि हमारी एक बार जिससे आँख लड़ गई तो फिर उसको हासिल ज़िंदगी समझते हैं, है ना। यानी फिर वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, यानी उसी से आँख मिलाते हैं, उसी को देखते हैं। हर किसी से आँख लड़ाना हमारा शेवा नहीं है, यानी हमारा तरीक़ा नहीं है। ये चस्का किसे है, आईने को लपका है, यानी है ना, लपका यानी चस्का लिया गया है मुराद, कि आईने को ये चस्का है कि वो हर किसी को देखता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि शायर ने यहाँ पे अगर देखा जाए तो हुस्न तालील से काम लिया है कि आईना हर किसी को नहीं देखता, वो तो आईने का काम ही है, आईना लगा हुआ उसके आगे जो भी जाएगा उसे अपना अक्स नज़र आएगा। लेकिन शायर क्या कह रहा है कि आईने को चस्का है ना, आदत है परेशान नजरी की, हर किसी को वो देखता है, तकता है ना। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमने जिसे एक बार देख लिया, जिससे आँख मिला ली, वही हमारे लिए सब कुछ हो गया, है ना। तो इसमें इस तरह से हुस्न तालील भी पेश की गई है। हुस्न तालील का मतलब होता है कि वजह कोई और हो, असल वजह, और शायर उसमें शायराना खूबी से कोई और वजह बयान करे। तो इसमें क्या कह रहा है शायर कि सद मौसम गुल हमको तहोबाल ही कर दे, मकदूर न देखा कबो बेबालो परी का। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ आया है तहोबाल, तो इसका मतलब क्या होता है कि उलट फेर करना, है ना, ऊपर नीचे हो जाना, ज़ेर ज़बर करना, तहोबाला कर देना। और मकदूर यानी ताकत, है ना, कबो बेबालो परी का, तो बेबालो परी का, बेबालो पर उससे कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसका कोई साथी ना हो, है ना, कोई बेसरो सामान हो, एकदम बेयारो मददगार जिसे हम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं सद मौसम गुल, यानी हमको तहोबाल ही गुज़रे, यानी हज़ार मौसम बहार आई, बहार का मौसम बार बार आया, 100 मौसम आए, इस तरह सद मतलब 100, लेकिन हमारे ऊपर उल्टे ही गुज़रे, है ना, हमको तहोबाला ही करके गुज़रे। मकदूर यानी हमारी ताकत ने नहीं उनको देख सके, यानी कभी भी हमारा कोई यारो मददगार ना हुआ, यानी हमेशा हमको बेबालो परी का ही देखा है। तो इस तरह से ये इसकी तशरीह हुई। फिर अगला शेर है, अगला शेर है, इस रंग से झुमके हैं पलक पर कि कहे तू, टुकड़ा है मेरा अश्क अकीके जिगरी का। तो क्या कह रहा है कि पलक पर अकीक, ये जो अकीक होता है ये एक किस्म का पत्थर होता है ना। तो क्या कह रहा है, इस रंग से झमके है पलक पर कि कहे तू, टुकड़ा है मेरा अश्क अकीके जिगरी का। यानी आँखों पर आंसू, आँखों में आंसू इस तरह से पलक पर आए हुए हैं और झलक रहे हैं इस तरह से, इस रंग से, कि ऐसा महसूस होता है कि ये टुकड़ा है मेरा अश्क, यानी जो मेरा आंसू है वो टुकड़ा है अकीके जिगरी का, यानी एक पत्थर का एक टुकड़ा है। यानी इस तरह से आंसू महबूब की बेवफाई में कह सकते हैं, उसकी जुदाई में, तो आकर पलकों पर इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, कि ऐसा महसूस होता है कि ये अकीक यानी एक किस्म का लाल पत्थर होता है, तो उसका एक टुकड़ा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर अगला शेर है, कल सैर की हमने समंदर को भी जाकर,
था दस्त निगर पंजय मिज़गा की तेरी का। तो क्या कह रहे हैं कि हमने समंदर को भी जा कर के देख लिया, लेकिन दस्त निगर था यानी वो भी हाजतमंद था किस चीज़ का, पंजय मिज़गा की तेरी का, यानी आँखों के जो कोने होते हैं पलक के, तो महबूब की याद में इतना ज़्यादा शायर रोया है ना, इतना रोता है, उसका इतना गम इतना ज़्यादा है कि उसके आगे समंदर भी हेच है, यानी समंदर कितना बड़ा होता है, कितना उसमें पानी होता है, तो उसको भी हेच करार दे रहे हैं कि वो भी कम है जितना महबूब की याद में महबूब की याद में शायर रोया या आशिक उसका अपने माशूक की याद में जितना रोया है ना, तो वो भी एक हाजतमंद बना हुआ खड़ा है उसके आगे, समंदर भी एक हाजतमंद बन के खड़ा हुआ है, ज़रूरतमंद उसकी पलकों का। फिर अगला है, ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशा गिरी का। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले ये जो कारगा है, कारेगा, तो इसका मतलब होता है, कारेगा का मतलब होता है कि जहाँ पे फैक्ट्री कह सकते हैं, काम करने की जगह है ना, कारगा यानी काम करने की जगह। तो और ये शीशागिरी मतलब शीशा बनाया जाता है जहाँ पे, यानी शीशा बनाने वाली फैक्ट्री कह सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जो शीशा बनाने का जो काम है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले शीशे को और दूसरे केमिकल को डाल करके खौलाते हैं, उसको लिक्विड की शक्ल देते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें बनानी होती हैं उसको ढालते हैं, तो काफ़ी इसमें ये मुश्किल काम है। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, यानी आहिस्ता सांस लेना चाहिए। तो जैसे कि शीशा गिरी का जो काम है, यानी शीशा बनाने का जो काम है वो नाजुक है ना, तो वो नाजुक है, उसमें बहुत बारीक बीनी का काम है, उसमें हमा वक्त तवज्जो देनी पड़ती है, एहतियात करनी पड़ती है, उसकी नोक पलक करते हुए एक एक ज़र्रे को परखना पड़ता है। अगर बेहतियाती की जाएगी तो वो शीशा किरची किरची हो जाएगा, क्योंकि उसमें सांस का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि जब वो उसको उस लिक्विड को सांचे में ढाल रहा होता है जो शख्स, जो कारीगर होता है, तो उसको एक पाइप में धीरे धीरे से सांस लेता है, फिर उसके बाद पहले ज़माने में इसी तरह से बनता था, अब तो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो उसमें धीरे धीरे से सांस लेता है और फिर उसको उसकी शक्ल देता है, और अगर उसमें ज़रा सा भी तवाज़ुन बिगड़ा तो उसमें सब ख़राब हो जाती थी सारी मेहनत इंसान को, यहाँ तक कि उसकी भी जान पर बन आती थी। तो इसी तरह से और उससे बनने से क्या होता था, जो तेज़ धार है तो उससे भी उसके टुकड़े भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़ाहिर है वो कांच है, शीशा है ना। तो बिल्कुल वैसे ही इंसान को इस दुनिया में अपने मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए, है ना। ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, है ना। जिस किसी से गोया हो तो अपने लफ्ज़ पर ध्यान दे, अपने लफ्ज़ से किसी की दिल आज़ारी ना करे, शायर का कहने का मकसद है कि अच्छे अमाल ही करने चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो किसी का दिल ना तोड़े, इसलिए कि यहाँ पे सांस भी लेना बहुत ही एहतियात का काम है, एहतियात बरतनी चाहिए हर तरह से, है ना। अपने बोलचाल से, अपने अंदाज से शीरीं लहजा अपनाना चाहिए कि किसी को लफ्ज़ों की धार से तकलीफ़ ना हो, है ना। जैसे कि कांच में होता है, शीशे में होता है, उसकी धार से इंसान को ठेस पहुंच जाती है, तो ज़रा सा इंसान का अगर लहजा भी तेज़ हो गया तो उससे भी दूसरों को तकलीफ़ हो सकती है ना। तो जैसे शीशा इंसान के जिस्म को बाहर से काटता है, वैसे ही इंसान के सख्त अल्फाज दूसरों के दिलों को काटते हैं, इसलिए हमें किसी की दिल आज़ारी से बाज रहना चाहिए और अपने अल्फाज चुनाव पर काम करना चाहिए, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी ना हो। बहुत बड़ी बात इन्होंने इस शेर के ज़रिए समझा दी है। फिर अगला है, टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। तो इस शेर में क्या कह रहे हैं कि जिगर सोख्ता यानी मीर तो वैसे भी काफ़ी दर्दमंद हैं, मतलब दर्द में डूबे हुए हैं, सारी ज़िंदगी उनकी रंजो आलाम में डूबी, यहाँ तक कि उन्होंने क्या कहा कि हमको शायर ना कहो मीर की साहब, हमने रंज गम इतने किए जमा की दीवान किया, यानी हम शायर नहीं हैं बल्कि हमें रंजो गम ही इतने मिले हैं कि उन्होंने हमें शायर कर दिया है।
तो उन्होंने अपने बचपन से दुखों के और तकालीफ़ों के अलावा कुछ नहीं देखा। कमसनी पे ही मतलब बहुत कम उम्री पर ही उन पर इतने मसाइब आ गए कि उन्होंने सारी ज़िंदगी रो रो कर गुजार दी। तो अब वो अपने महबूब से मुखातिब कर के क्या कह रहे हैं कि मीर यानी ये अपना यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो तखल्लुस जिसमें शायर अपना इस्तेमाल करता है उसका मतलब होता है कि ये जो है ये मक्ते का शेर है। तो कह रहे हैं कि मीर की यानी ए महबूब अब मेरी जल्द ख़बर लो, क्या यार भरोसा है चराग़े सहरी का। यानी क्या भरोसा है कि ज़िंदगी का चिराग कब डूब जाए या ख़त्म बुझ जाए। चिराग़ सहरी का मतलब ही होता है सुबह को सहर में सहरी जो है वो सहर से बना है। सहरी आप लोग रमज़ान में भी उठते हैं, जानते होंगे। तो वो चीज़ है चिराग़ सहरी का, यानी जो सुबह के वक्त चिराग जलाया जाता है। यानी कहने का मतलब है मौत के करीब है इंसान, मौत के करीब या ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। चिराग़ सहरी का यानी जो ज़िंदगी का जो जलता हुआ जो चिराग है तो वो कब बुझ जाए इसका कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए ए महबूब अब जल्द अपने आशिक की खबर ले लो। तो इस तरह से काफ़ी आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको आसानी के साथ पूरी तशरीह समझ में आ गई होगी। और इसमें 11 अशार हैं और अक्सर इसके ज़्यादा अशार नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन काफ़ी अहम ये गज़ल है मीर की। तो इस हवाले से इसकी तशरीह हमने समझाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल दयार उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी जारी रहेगी और आगे भी आपको आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे वीडियोस और गज़लों की तशरीह, नज़मों की तशरीह और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से, यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी अहम हैं, सब लेकर के हाज़िर होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।